नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज देखते हैं 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 9वां देखते हैं कि 9th में है क्या। देखिए दिया है प्रश्न कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। कौन कौन समकोण है, तो कोण भी समकोण है और मान दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी और दूसरा है कि cos a इंटू कॉस सी और sin a इंटू साइन सी। इसके लिए दो प्रश्न है तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए पहले दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, बना लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी और सी जिसका कोण भी समकोण है तो कोण भी समकोण कर दिए। ठीक है। अब दिया है कि tan a बराबर, देखिए यहां दिया हुआ है tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3। ठीक है। थीटा क्या है मेरा, a है, ध्यान रखना है थीटा क्या है, a है। और tan का सूत्र क्या होता है, तो tan का सूत्र होता है p/b। ठीक है ना। तो ऊपर p है तो p का मान कितना आ गया 1 और नीचे b है तो b का मान कितना आ गया √3। अब इस आकृति के लिए इसका मान हम रख के देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा a है तो नियम हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाले को h कहते हैं, समकोण के सामने वाले को h, थीटा के सामने वाले को p कहते हैं और जो बच गया उसको b कहते हैं। यही ना होगा कि समकोण के सामने वाले को h, थीटा के सामने वाले को p और जो बच गया वो b होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि p का मान दिया हुआ है 1 तो p का मान तो 1 है। ठीक है। b का मान दिया है √3, b का मान हो गया √3। h का मान हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। ठीक। तो आइए यहाँ h का मान निकालते हैं। तो h बराबर √p² प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर √p का मान कितना है p का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है √3 तो √3 का स्क्वायर। तो h बराबर √1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो h बराबर हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमको h का भी मान प्राप्त हो गया 2। ठीक। अब इसका बारी बारी से एक एक करके हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया हुआ है, इसमें बस ध्यान रखना है थीटा का। देखिए पहला दिया हुआ है कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी जो दिया है रख लिए। अब सबसे पहले हम सूत्र रखेंगे। साइन का सूत्र होता है p/h, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुना। कॉस का सूत्र होता है b/h, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस है तो b/h, कुछ नहीं है गुना, साइन मतलब p/h रख दिए। जब आप पहली बार इस प्रश्न को बनाए तो मेरा ये है आइडिया कि हम इसमें दो फिगर बना लेंगे। एक थीटा एक के लिए हो गया, एक छोटा सा फिगर नीचे भी बना लेते हैं जिसमें थीटा सी दिखा देते हैं। इससे होता क्या है कि जब भी आप मान रखिएगा तो मान गलत नहीं होगा। जैसे ये समकोण है तो समकोण कर लिए, ये कितना है 2, ये है √3 और ये है 1, मान सेम रख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे कि वही नियम लगाएंगे कि थीटा के सामने वाले h, यहाँ समकोण के सामने वाले h, यहाँ थीटा a था, यहाँ थीटा आप c कर लो। तो c के सामने माने थीटा के सामने वाले को p और नीचे वाला b। इस तरह से यदि आप बनाइएगा ना तो गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। तो देखिए अब देख के मान रखेंगे। पहला बार में कौन है थीटा a के लिए ऊपर वाला आकृति को देखेंगे और जब थीटा c रहेगा तो नीचे वाले आकृति को देख के रख लेंगे। तो ऊपर वाला में देखिए साइन a, p का मान कितना है ऊपर में, तो p का मान है 1/h का मान कितना है 2 गुना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है आपका c, तो नीचे वाला आकृति को देखेंगे। यहाँ सूत्र है b/h, तो नीचे वाला में देखिए b कितना है 1 और h है 2, हो गया, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर थीटा देखिए क्या है, यहाँ पे थीटा a है, a के लिए ऊपर वाला आकृति है तो यहाँ सूत्र है b का मान कितना है √3 और h का मान कितना है 2 इंटू, यहाँ पे फिर थीटा कितना है तो c है, तो c के लिए नीचे देखेंगे p का मान कितना है तो √3 और h का मान है 2,
मान रख दिए, बस यहाँ पे थीटा को ध्यान में रखना है और इसमें है कुछ नहीं। अब देखिए 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बटा 2 से 2 में गुना कीजिएगा 4 प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे 3 बटा 2 से 2 में गुना करेंगे 4। जब बेस बराबर हो तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, तो 3 और 1 4 और बटा में 4, 4 से 4 में भाग देंगे, यानी कि एक पहला का आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। यही मान, यहाँ सूत्र देखिए, cos का होता है b बटा में h गुना, फिर cos है b बटा में h माइनस sin है तो p बटा में h गुना sin है तो p बटा में h। जब हम मान रखेंगे तो ध्यान क्या रखना है हमको, थीटा, एक बार थीटा a है, एक बार थीटा c है, एक बार थीटा a है, एक बार थीटा c है, बस इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ थीटा a वाले के लिए हम ऊपर वाले आकृति को देखेंगे तो b कितना है उसमें, √3, तो √3 हो गया, और h है 2 तो 2 गुना थीटा c है, तो नीचे वाला आकृति को देखेंगे b का मान कितना है, देख लीजिए 1 है, और बटा में 2, माइनस है तो माइनस। अब फिर से थीटा a है, थीटा क्या है a, तो ऊपर वाले आकृति को देखेंगे p कितना है इसका, तो 1 है, बटा h कितना है 2 गुना, यहाँ पे थीटा c है, नीचे वाले आकृति को देखिए तो p का मान कितना है √3 और बटा में h कितना है तो 2। अब देखिए √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 बटा 2 से 2 में गुना करेंगे 4 माइनस 1 से √3 में गुना करेंगे √3, 2 से 2 में गुना करेंगे 4, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी इसका आंसर क्या आ गया 0। इस तरह से हमने ये दोनों प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।